ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कर देना रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पूरा का पूरा जितना भी देखा था लास्ट टाइम, मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ से यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये जो अपना वीडियो था, ये पूरे वीडियो के इसमें तुम देखोगे, मैंने किसी एक पॉइंट पे बताया था कि प्राइस क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है। जैसे कि ये इस पॉइंट पे मैंने बता दिया था कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आएगा नीचे, और फिर बाद में ये वापस धीरे धीरे ऐसा कुछ ऊपर जाएगा। ये एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है, लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ है, और प्रॉपर हो भी नहीं सकता। मैं कभी हमेशा हर टाइम 100% कंफर्म नहीं रहने वाला हूँ, या फिर जैसा भी मैं बता रहा हूँ वैसा हर टाइम नहीं होगा। बस वो कैसे हो सकता है वो अपन थोड़ा एक अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला था। ठीक है। और ये जो थी कैंडल, मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये बनने के थे। मैंने क्या बोला था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ये कैंडल रेड बनी थी। ठीक है। रेड बनने के बाद में प्राइस यहाँ से ऊपर ही गया है पूरा का पूरा। और मैंने बोल के रखा था कि प्राइस इधर के एरिया में आएगा और फिर गिरेगा। अब ये प्राइस इधर के एरिया में आया तो है, लेकिन गिरा नहीं है। अब बहुत लोग जो है वेट करेंगे कि जो भी मैं बोलता हूँ वो सही में होता है या नहीं। ठीक है, रुको एक मिनट। हम्म, तो यहाँ पे भी देखो, मैंने तुमको जो बोला था वो हुआ है। ठीक है। लेकिन कैसे हुआ है, एकदम इजीली नहीं हुआ है। तुम अगर देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे ये सब बना लिया एंट्री। बात आती है एंट्री की। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुमको एंट्री अच्छे नहीं मिलने वाली। मतलब मिलेगी, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज करेगी तुमको। ठीक है। तुम्हारी जो मेन एंट्री थी, तुम्हारी ये एंट्री कॉसिमोडो वाली मिस हो गई। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर बाद में नीचे आया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की तुम्हारी एंट्री समझो तुमको मिल गई है। तो ये भी एंट्री कैसे मिलेगी तुमको, जब तुम 15 मिनट पे आओगे और देखोगे कि यहाँ पे क्या क्या बना है। तो तुमको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, फिर एंट्री मिलेगी। जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, सब कुछ किया, और फिर यहाँ से इसने स्टार्ट किया। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मंडे, तुम्हारी एंट्री मंडे को ही चालू हो गई थी। ठीक है। लेकिन मंडे का भी कैसा है तुमको एक बताता हूँ मैं। ये 4, 4:30 PM जो है, इसके बाद में चालू हो जाता है न्यूयॉर्क, सॉरी, एशियन सेशन। ठीक है, मतलब 6 बज जाते हैं, यहाँ पे न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाती है डेली की। तो वहाँ पे एशियन सेशन चालू हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे एशियन चालू ही रहता है। ठीक है। ये वाले एशियन ने इसके एशियन के नीचे की लिक्विडिटी लिया है, लिक्विडिटी हंट करके। फिर थोड़ा सा एंट्री मॉड्यूल अपना चला है, बार बार यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ, तुम यहाँ पे एंट्री लो और यहाँ से सीधा छोड़ दो। ठीक है। फिर बाद में ये भगते भगते ऊपर गया है, और ये इतना तेज गया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ थी। ठीक है। ट्यूसडे को न्यूज़ थी। अब ट्यूसडे की न्यूज़ अपन देखते हैं। डेट क्या थी, ट्यूसडे की डेट आ रही है 20। ठीक है। तो 20 में, ठीक है, ट्यूसडे को देखो 3 PM, अभी अपना इंडियन टाइम है। ठीक है। ये जो है ये इंडियन टाइम है, अपने को इसको करना पड़ेगा उधर का टाइम। ठीक है। अब ये करते कैसे, मैंने लॉगिन नहीं करके रखा है। यहाँ पे जाओ, टाइम जोन सिलेक्ट कर लो। नहीं, ये उधर का ही टाइम पहले से सेट करके रखा है। चलो ठीक है। तो -4 पे गए तुम लोग, सेव करके रख लिया। तो 3 PM वहाँ का, और तब न्यूज़ आने वाली थी। ठीक है। तो 3 PM देखो, 3 PM यहीं पे है। तुमको बहुत अच्छे पॉइंट पे एंट्री मिल सकती थी न्यूज़ के टाइम पे। लिक्विडिटी हंट पहले ही हो चुका है, और प्राइस बिल्कुल भी मूड में नहीं था नीचे जाने की, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सारी चीज़ें हो चुकी थी। अगर तुम यहाँ पे एंट्री लेते तो बहुत अच्छा। यहाँ पे जो लोग फेयर वैल्यू गैप मार करके रखे थे इस पॉइंट पे, ये वाला फेयर वैल्यू गैप 1 घंटे का है। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। आ गया। शायद से हट गया है वो। यहाँ पे 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप था।
बाद में आ जाएगा वो, ये वाला। ये वाला टच ही नहीं हुआ है, प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ पैटर्न्स बन चुके थे, ठीक है? लिक्विडिटी का पॉइंट बन चुका था यहाँ पे पहले से ही, और प्राइस ने अच्छा खासा स्लो अराइवल दिया है, लिक्विडिटी हंट कर डाला है। बहुत सारे सेलर्स को यहाँ पे एंटर करने पे फ़ोर्स किया है, और यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ बोला था, रन ऑन लिक्विडिटी होने वाला है इतने एरिया में, ठीक है? रन ऑन लिक्विडिटी के बारे में अगर तुम वो वीडियो देखोगे तो तुमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि जिस टाइम पे ऐसे इक्वल हाईज़ बहुत सारे बनते हैं, ठीक है? इक्वल हाई बनेंगे या फिर जो माउंटेन्स होते हैं, टॉप्स, ठीक है? ये ऐसे लाइन चार्ट पे दिखेंगे अच्छे से, ये माउंटेन के हाई है, ठीक है? ठीक है? ये इक्वल हाईज़, ऐसे जब बहुत सारे बनते हैं, तो ऐसे पॉइंट पे प्राइस ऐसा फ़ास्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा लेता है, बहुत फ़ास्ट मूवमेंट लेता है। वो लेता भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे उसको पूरी की पूरी जो ब्रेकआउट बायर्स, या हो सकता है कि यहाँ पे कुछ-कुछ लोग बहुत सारे पहले से सेल करके बैठे हैं। जैसे ही वो हो गया, ठीक है? जैसे ही उन सबके ऑर्डर्स एग्ज़ीक्यूट हो गए, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हिट होने ही वाला है। वो सब हो गया तो उसके बाद में फिर प्राइस यहाँ पे ऐसे भागना चालू करता है। अब ब्रेकआउट ट्रेडर्स का हर बार लॉस नहीं होता है अगर वो ऐसे एंड एंड पॉइंट्स पकड़े तो। ठीक है? अब मैं ये छोटी छोटा पॉइंट बता रहा हूँ उन ट्रेडर्स के लिए जो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है? तो जभी भी ऐसे कभी पॉइंट टूटते हैं, 2-3 ऐसे पॉइंट्स टूट गए और मोमेंटम कैंडल बन रही है, तो उसके बाद में मोमेंटम कैंडल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है? कंटिन्यूएशन में, जैसे कि अगर तुम ये देखो यहाँ पे, इधर का एरिया, प्राइस ने यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बनाया, दूसरी भी एक मोमेंटम कैंडल ही बनाया, और लेकिन यहाँ पे तुम जो हो, तुमको कभी ऐसे लंबे ट्रेड्स नहीं मिल सकते। तुमको बस एक ही कैंडल तक के ट्रेड मिलेंगा। ठीक है? तो ये जो पुराना ट्रेडिशनल कांसेप्ट जो हमेशा रहा है कि अ, इसके बाद में बाय करना है, ऐसे कोई अ, रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेक हो गया, फिर वो सपोर्ट बन गया, फिर उसके बाद में तुमको अच्छा खासा लंबा बाय करना है, वैसा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे तुमको एंट्री नहीं मिली, ठीक है? अगर इस पॉइंट पे तुम कहीं पे वैसा बनाओगे भी तो तुमको एंट्री मिल जाएँगी, ठीक है, लेकिन यहाँ से तुम कितना टारगेट पकड़ोगे? 1:1, कुछ भी मज़ा नहीं है उसमें। रिस्क कितना रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक के? तुम एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक के तुम $55 का रिस्क लोगे, 0.01 यानी $5,500 का एक लॉट पे रिस्क लोगे। कितना बनाने के लिए? वापस उतना ही बनाने के लिए? उतना बन भी रहा है क्या? इतना ऊपर आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। ये वाले लेवल तक के अगर अपन देखें तो 4000 के आसपास में कुछ डॉलर्स बनेंगे। उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं है, ठीक है? उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है, कैसे पता चलता है कि रियल में क्या होने वाला है, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ से ये जो बन चुका था एक बीच का फेयर वैल्यू गैप, प्राइस ने इसको तोड़ के नीचे गिरा है। इसको टच करके नीचे नहीं गिरा है, इसको तोड़ के नीचे गिरा है। ऐसा क्यों किया होगा? थोड़ा-सा सोच लेना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस को यहाँ पे और से लिक्विडिटी पॉइंट्स बनाना था, रन ऑन लिक्विडिटी के लिए। देखो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, बहुत पास में, ऐसे पास-पास में बना डालता है वो इंस्टीट्यूशन, ठीक है? 1 आवर पे वगैरह, ताकि फिर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़ कर पाए कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक अच्छा सपोर्ट एरिया है या फिर रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से सेल, यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल किया होगा। यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक हुआ, बहुत लोगों ने सेल किया होगा, ये सोच के कि अभी प्राइस गिरेगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये फेयर वैल्यू गैप प्रेज़ेंट है, और ये तो चार्ट मैंने अभी-अभी देखा ना। मैंने लास्ट वीक भी तुमको ये बना के देखा है, तुम लास्ट वीडियो जो ये वाला है, यहाँ पे ही देख लो। मैंने बना के रखा था, और क्या बोल के रखा था कि यहाँ से पलटेगा ज़रूर, फिर वो इसको तोड़ेगा। देखो, यहाँ से पलटा है,
फिर वो अभी इसको तोड़ दिया, ठीक है? और अभी ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है? फिर वहाँ से पलट के सबसे पहला जो यहाँ पे कोई भी एक लो बनेगा, समझो यहाँ से प्राइस पहले नीचे आ गया, फिर ये ऊपर जाएगा, इसको टच करेगा, फिर वो वहाँ से वापस आके इसको तोड़ेगा, क्वासीमोडो बनाएगा या कोई भी पैटर्न बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, फिर वो गिरेगा। मतलब ये हफ्ता जो था, ये हफ्ते में अपने को एक एक्सपांशन वाला मूव मिल चुका है, जो कि एक्सपांड कौन सा साइड किया था? रिट्रेसमेंट में किया था। प्राइस रिट्रेस हो रहा था, ये वाले फेयर वैल्यू गैप पे आने के लिए। अब यहाँ से वो फिर से रिट्रेस करेगा सबसे पहले 1-2 दिन, फिर वो टच करेगा और फिर बाद में वो गिरेगा और वो बहुत लंबा गिरने वाला है अभी। मैं बता रहा हूँ गोल्ड जो है अब इसको तुम कोई टिप मत समझो, खुद भी प्रैक्टिस करो, खुद भी मार्केट को समझो, फिर ट्रेड लो, ठीक है? तो तुमको पता चल जाएगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, अगर तुम सारे ही कांसेप्ट सीख रहे हो तो। 1-2 कांसेप्ट सीख के भाई प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। सिर्फ़ एसएमसी, सिर्फ़ एसएमटी या फिर सिर्फ़ कुछ लोग बायस्त्रा यूज़ करते हैं, कुछ लोग आईसीटी यूज़ करते हैं, बहुत सारे कांसेप्ट हैं। सिर्फ़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता है। सीखना है तो सब कुछ ही सीखना है, फिर पता करना है कि कौन-सा कांसेप्ट कौन से टाइम फ्रेम पे लगाना है। तब तक के तुम्हारी वो जो एक एज होती है कि तुमको एक जो प्रॉफिटेबिलिटी की लेवल होती है, कि तुम्हारे 10 में से इतने-इतने ट्रेड्स पॉज़िटिव आ रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी बढ़ती नहीं है, ठीक है? और इसमें तुमको बड़े ट्रेड्स ढूँढना ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम छोटे ट्रेड्स पे ध्यान दे रहे हो, तो तुम छोटे इसमें स्कैल्पिंग में ज़्यादा नहीं कमा सकते। इसमें तुम क्या 1 हफ्ते का 1 ट्रेड ले लो भाई, ठीक है? ये वाला ट्रेड तो नहीं मिला रहता, क्योंकि ये फ्राइडे का था, लेकिन अगर ले लिए रहते, तो वो अच्छे खासे होल्ड पे रहा रहता। ठीक है, मंडे का एक ट्रेड मिल गया समझो, यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने ये वाला एक हाई और लो लिक्विडिटी स्ट्रक्चर बना लिया, इसके नीचे की लिक्विडिटी जैसे ही यहाँ पे हंट हो गई, तुम यहाँ पे एंट्री ले लो और छोड़ दो। वीकली एक ट्रेड तुमको भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है, बहुत अच्छा, क्योंकि तुम अगर देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की कितना डॉलर है, ऑलमोस्ट 180, है ना? और प्राइस ने अभी तक की ट्रैवल कितना कर लिया है, नियरली 150, $150, और ये होता है सबसे छोटे लॉट पे 0.01। अगर वही एक लॉट रहा तो ये होता है $18,000, ठीक है? और जितना मूवमेंट अभी तक के प्राइस ने ट्रैवल कर लिया है उसमें होता है वो $15,000। बहुत लोगों का तो साल का पैकेज होता है इतना, जितना तुम 1 हफ्ते में बना लोगे, है ना? आईटी सेक्टर में एवरेज पैकेज कितना होता है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कहीं-कहीं पे 8-9 लाख मिल जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में भी उतना ही होता है। एचआर वालों को देख लो। मतलब तुमको चाहिए क्या? एक स्टेडी लाइफ़, अच्छी लाइफ़, तो उसके लिए तुमको सिंपल देखना पड़ेगा। एकदम कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी के लिए तुम हफ्ते का एक ही ट्रेड पकड़ो, अच्छा बड़ा वाला, एक ही लॉट लो, कम से कम रिस्क के साथ में छोड़ दो। तुमको पता रहेगा, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो वो जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही जाएगा। और फिर क्या, तुम्हारे पास में तो एज एन्जॉय करने के लिए पूरी लाइफ़ है, ठीक है? क्योंकि तुम अगर समझो 1 साल ऐसे ट्रेड्स कर लिए, सिर्फ़ 1 साल, और सिर्फ़ ऐसे बड़े ट्रेड्स ही लिए, तुमको मतलब मेरे को नहीं लगता फिर कि तुमको पूरी लाइफ़ कभी ऐसे काम करने की ज़रूरत है। ना जॉब के पीछे भागने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अभी आगे बढ़ते हैं। कौस्तुभ, भाई तेरा माइक चालू है, ठीक है? तो हाँ, हो यहाँ पे अभी ये क्वासीमोडो का लेवल था, ठीक है?
मार्क करके रखे थे अपन ने। अभी अपन आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है वो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी आज की, ठीक है? ये फेयर वैल्यू गैप था जहाँ पे प्राइस आने वाला था। कहाँ से इसके नीचे की लिक्विडिटी लिया है प्राइस ने और इसके नीचे की भी लिक्विडिटी लिया है। मतलब लिक्विडिटी हंट और साथ में यहाँ पे नीचे की बाइंग एंट्री आई है क्वासीमोडो मैनिपुलेशन की। यहाँ से एंट्री आ चुकी, यहाँ से ऊपर चले गया। अब ये यहाँ से ये वाले फेयर वैल्यू गैप से गिरेगा। ट्रेड लेना है मेरे अ, अकॉर्डिंग तो भाई सोच के लेना, मैं बड़े ट्रेड्स ही दूँगा, लेकिन यूट्यूब पे हर बार वीडियो नहीं आने वाली है ट्रेड की, ठीक है? मतलब जैसे कि ये 1 मैंने बता दिया कि यहाँ से गिरेगा, रोज़-रोज़ या फिर हर बार नहीं आने वाला, ठीक है? मैं पर्सनली कभी-कभी बता दिया करूँगा, पर्सनल चैट्स पे, लेकिन मैं ऐसे ओपनली नहीं बताने वाला क्योंकि वो होता है थोड़ा रिस्क वाली बात होती है वो, अलग बात होती है। आज अपन वो डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे एक क्वेश्चन है कितना कितने मतलब तुम यहाँ पे 2-3 लोग ही बैठे हो, ठीक है? कितने ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिन ट्रेडर्स ने अपनी लाइफ के 20 साल दे दिए लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं बने होंगे? सोच के बताओ। बहुत सारे होंगे। जब तक माइंडसेट सेट नहीं होता तब तक प्रॉफिटेबल बनना इम्पॉसिबल है। हाँ, वो तो है। फिर भी कौन-सा एक कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं या फिर वो कर ही नहीं पाते कभी, कितना ही ट्राई कर ले? डिपेंडेंसी दूसरे पे। और वो इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे को सुनने का है जो कि बहुत लोग उस एक चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। बोलते कि ये तो हो ही नहीं सकता। वो हर एक के लिए अलग-अलग होता है। सोचो, थोड़ा-सा दिमाग लगा के सोचो अच्छे से कि वो ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसकी वजह से हर एक आदमी की लाइफ़ ही चेंज हो जाती है एक-दूसरे से। कभी वो सिमिलर नहीं हो पाते। अब देखो यहाँ पे रन ऑन लिक्विडिटी की कंडीशन बनी है। प्राइस हो सकता है नीचे आए अच्छा खासा यहाँ तक के, यहाँ से रिवर्स होके भाई फिर ये उसका ऊपर आंसर जाए तो यहाँ दे तक। दो। हुँ? और उसका आंसर बताऊँगा मैं, उसका तुम लोग आंसर दे सोचो दो। तो। ओके ओके, तुम कोई लोग सोच तुम लोग रहा है सोचो ना ठीक भाई। मैं तो है। बताऊँगा, ठीक है। तुम लोग भी सोचो। हर एक के ओके। लाइफ में कौन से एक चीज़ का डिफरेंस हर किसी के साथ में रहेगा, कभी सेम नहीं होगा। और वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके वजह से लोग पीछे रह जाते और बहुत बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते। ये होते हैं उनके ट्रेडिंग बिलीफ्स। एज। नहीं रे भाई, वो ट्रेडिंग एज ये वो सब अलग बात है। बिलीफ्स, हर कोई अलग चीज़ों पे बिलीव करता है, ठीक है? जैसे कि अ, अगर तुम यकीन करो तो भाई ये सब अगर तुम्हारे प्लैनेट्स जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, अगर वो बराबर से ठीक नहीं है, तो तुम कितना ही प्रैक्टिस करो, कितना ही मेहनत करो भाई नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला वो, ठीक है? और अगर तुम्हारे प्लैनेट्स ठीक हो गए, तो फिर तुम कम से कम मेहनत के बाद में भी कर लोगे। जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ, मैंने मेहनत बहुत किया पहले, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? मतलब हुआ है प्रॉफ़िट तो अच्छा खासा ही हुआ है पहले से। लेकिन फिर बाद में जब मैंने खुद स्टडी किया एस्ट्रोलॉजी की और फिर बाद में आगे-आगे बढ़ा, तब एक क्लैरिटी आई कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ठीक है? अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, लास्ट वीडियो जो था अपना, ये वाला, ठीक है? संडे जो था, फ्राइडे जैसे ही ख़त्म हुआ,
ये नहीं ठीक है, इसको डिलीट ही कर देता ना। अपना संडे आया था, ठीक है, लेकिन ये मार्केट यहाँ से चालू नहीं हुआ था, ठीक है। मैंने इतना कुछ मार्क करके रखा था, शायद से यहाँ पे 1 आवर का कुछ तो भी था। चलो हाँ, एसएमसी का ज़ोन था यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस वगैरह मैंने कुछ मार्क करके रखा था शायद इतने पार्ट पे, ठीक है। एसएमसी का एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड लेने वाले थे। यहाँ पे एक पैटर्न बना है, आइडेंटिफाई करो। तुम लोग ढूंढो वो पैटर्न। बॉगलिंग नहीं, ये शर्ट है, हम्म शर्ट शर्ट। ये बना है कैप्स, ठीक है, और स्वैप्स भी बना है। अब कैप्स जो था अपन कभी बात नहीं की है, कैप्स कौन सा पैटर्न है, स्वैप्स कौन सा पैटर्न है। स्वैप्स एक टाइप से ब्रेकर ब्लॉक होता है, ठीक है, लेकिन वो समझ में आने को भी बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आज अपन उसकी बात नहीं करेंगे स्वैप्स की, आज अपन सिर्फ कैप्स देखेंगे। कैप्स में क्या होता है मोस्टली यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, पैटर्न बनता है, आप तो जैसे कि मतलब ये ऑल टाइम हाई या लोज पे आता है ना, क्या बोला प्राइस है। पर। क्या तो ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पे ही बनता है ना बस। वो तो भाई पहले से बताया गया है कि ऐसा-ऐसा बनता है, क्योंकि तुम लोग ढूँढो ही नहीं बीच में। तुमको मिलेंगे भी ओके। नहीं, और अगर तुम उसके लिए भाई बहुत शार्पनेस चाहिए तुम्हारे आँखों की कि तुम वो आइडेंटिफ़ाई कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे क्वासीमोडो था वो तो ठीक है भाई, क्वासीमोडो तो था ही यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्वासीमोडो के साथ में कैप्स भी था, स्वैप्स भी था। ठीक है, कैप्स क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पहले बनता है एफटीआर या फिर फ्लैग लिमिट, ठीक है? जिसको अपन एसएनआरसी 1 या फिर एसएनआरसी 2 भी बोलते हैं। एसएनआरसी 1 जो है फ्लैग लिमिट है, एसएनआरसी 2 एफटीआर है, फेल टू रिटर्न वाला पैटर्न। प्राइस फिर यहाँ से ड्रॉप किया, पूरे एनहांसर्स बने, अपन ने बात किया था लास्ट टाइम। अराइवल भी अच्छा खासा स्लो था, लेकिन यहाँ पे गैप एकदम बहुत बढ़ गई और प्राइस ने गैप अप करके यहाँ का ज़ोन तोड़ दिया और वो ऊपर जाके फिर धीरे-धीरे पलट के सब कुछ बना के यहाँ से आके रिवर्स करके छोटा टारगेट रहते हैं। तुम तुमको अगर मैं बताऊँ तो मैंने ही डाले वो वीडियोज़, उसके बारे में भी मैंने डाला है, ठीक है? तुमको दिखा दूँगा। री-एजुकेट ट्रेडिंग, हाँ। तुम इसमें जाओ, यहाँ पे तुमको एफटीआर, क्वासीमोडो, डायमंड, कैप्स, ठीक है? डांसिंग लेडी सब मिल जाएँगे। और मैंने ये वाला वीडियो जो था उस दिन का, मैंने सारे ही प्लेलिस्ट्स में ऐड करके रखा है, क्योंकि तुमको थोड़ा बहुत पता रहे कि कब क्या हो सकता है। ठीक है? तो तुम अगर देखोगे यहाँ पे कैप्स देखो या फिर एफटीआर देखो, सब में मैंने एक चीज़ कॉमन बताई है कि तुमको टारगेट कैसे लेना है। टारगेट मैंने कभी एफटीआर वगैरह ये जो पैटर्न्स है इसमें बताया है, मतलब ऐसे नहीं बताया कि तुमको यहाँ से एकदम ये ब्रेक होने तक के होल्ड करना है। अगर तुम ये ब्रेक होने तक के होल्ड करते तो पहले तुम्हारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाता। ठीक है? और तुमको अगर खुद का स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाने का था, तो तुमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो प्रॉक्सिमल लाइन थी यहाँ की वो बन गई डिजिटल लाइन, और जो डिजिटल लाइन थी वो बन गई प्रॉक्सिमल लाइन, जैसे ही इसने इसको तोड़ दिया। मतलब ये सेलिंग साइड का ट्रेड तुम्हारा बन गया बाइंग साइड का ट्रेड। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, तुम्हारे ऊपर है, जोन के बीच में एंट्री लो 50% पे या फिर जोन के स्टार्टिंग पे लो, रिस्क कम करो ज़्यादा करो तुम्हारे हाथ में। एंट्री लेने के बाद में तुमको बस क्या करना था, जितना भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक पे, उसको मल्टीप्लाई करना था 0.66 से या 0.67 से। उतना एकदम ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। 2/3 इंटू वाई इक्वल्स टू जेड, ये अपना पहले से हमेशा से रहा है टारगेट के लिए एक फॉर्मूला। उतना लगा लिए रहते तुमको एक छोटा सा ट्रेड यहाँ से मिल गया रहता, जो कि मोर देन 1:5 1:8 था।
बहुत लोग तो 1:4 के ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं तुमको अच्छे-अच्छे ट्रेड बता रहा हूँ। और जैसे ही प्राइस ने फिर एक बार यहाँ पे एफटीआर या फ्लैग लिमिट या कैप्स या कुछ भी बना लिया, मतलब एफटीआर और फ्लैग लिमिट का स्वैप्स अगर बना लिया या फिर कैप्स बना लिया, तो फिर तुमको करना क्या था, यहाँ का जो फेयर वैल्यू गैप था, वो उसकी जो एंट्री होती है, तुमको उसको स्टॉप लॉस कंसीडर करना है। ये तुम्हारा स्टॉप लॉस हो जाएगा हमेशा के लिए। प्राइस इसको एकदम से नहीं तोड़ेगा फिर, जब तक कि वो मेन यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं करता है, या इधर के एरिया से जब तक कि वो ट्रेंड चेंज नहीं करता, तब तक के तुम्हारा ये स्टॉप लॉस फिक्स हो गया। इधर तुम कितने ही ट्रेड लो, कोई भी ट्रेड लो, तुम्हारा ये ही स्टॉप लॉस रहेगा। इसलिए तुम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते थे। जैसे ही समझो प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी हंट कर दिया, ठीक है? अब मैं तुमको यहाँ पे मैं अलग-अलग टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। अभी तो तुम सिर्फ़ 15 मिनट पे हो। तुम यहाँ पे लोएस्ट कोई भी ले लो, समझो ये लोएस्ट पॉइंट पकड़ लो। प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दिया ही दिया है 1 मिनट तक के, ठीक है? तो तुम्हारी एंट्री हमेशा से ये सोच के रहनी चाहिए कि प्राइस यहाँ से जब रिवर्स होने ही वाला है, तो तुम इसके नीचे एंट्री लो ना। ये जो ऐसे लोज़ बनते हैं, इसको थोड़ा लेफ्ट ले लेता हूँ। ये जो ऐसे लोज़ बनते हैं, इसके नीचे एंट्री लो। $1 $2, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे एंट्री लो। समझो $1 नीचे एंट्री ले ले ली है, तो तुम्हारा उतना ही रिस्क कम हो जाता है ना। यहाँ से एंट्री लो, इतना स्टॉप लॉस रखो। कितने डॉलर का स्टॉप लॉस है देखो? 4.60, उसमें से भी तुमने $1 कम किया। कितना हो गया? $3.60 का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, चलो आज अपन वो, मैं ऐसे लगाता तो नहीं हूँ, लेकिन अपन आज लगा लेंगे। ये कौन-सा बाइंग वाला है या सेलिंग वाला है, मेरे को वही नहीं पता। लॉन्ग पोजीशन, ठीक है? मैं वो ये कलर के अंदर छेड़खानी करते रहता हूँ, तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ बहुत बार। टारगेट के लिए अपन कौन-सा देते हैं? ब्लू ना? तुम्हारा स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ेगा तुमको लेकिन, ठीक है? मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ। इनपुट्स, इन दोनों के बीच में अपने को करना पड़ेगा ना थोड़ा-सा मैनेज। तो ये अपना फिक्स हो गया, ठीक है? यहाँ से 3.60, जाने दो, उतना उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ से सोचो कि तुमने यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे एंट्री ले लिया भाई। $3.5 का स्टॉप लॉस है और उसके ऊपर तुम 150 का टारगेट निकाल रहे हो। कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो? नहीं बना रहे भाई, कोई नहीं बना रहा इतना। बस तुम बनाओगे, मैं बनाऊँगा। और जिनको पता है, अपने सारे को के उतना सारे ही होल्डिंग कंसेप्ट, पेशेंस भी आ जाना, तो वो होल्डिंग पेशेंस भाई होल्डिंग अभी पेशेंस भी आ जाए, मजा आ जाए। मेंटालिटी पे एग्जैक्टली, डिपेंड करता है भाई, वो मेंटेलिटी। मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। वाओ। और तुम्हारी मेंटालिटी बनाने के लिए मैं हूँ ना। ये कितना बन रहा है? 1:50 भाई, बहुत हो गया। बहुत हो गया भाई, तुम्हारा अकाउंट सीधा डबल है अगर तुम सिर्फ़ 2% का रिस्क लिए हो तो। तुम 2% का रिस्क लो, अकाउंट डबल। हर हफ्ते तुम अपना अकाउंट डबल कर सकते हो। और बाकियों के जैसे मैं तुमको ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम 1% से भी कम रिस्क लो। नहीं भाई, तुम रिस्क ज़्यादा लो, क्योंकि तुम्हारा 1 हफ्ते का एक ही ट्रेड है ना? महीने भर में सिर्फ़ 4 ट्रेड है तुम्हारे पास, ऐसा पकड़ के चलो। 1 महीने के 4 ट्रेड, 1 हफ्ते का 1 ट्रेड, सफिशिएंट है भाई। हर हफ्ते तुम अगर अपना अकाउंट, ठीक है, ये 1:50 मिल गया, लक अपना अच्छा था करके। लेकिन तुमको बड़े ट्रेड्स ही ढूँढने हैं। छोटे ट्रेड्स के पीछे रहोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। अगर समझो कुछ ब्रेकआउट ट्रेडर्स है, आज मैं उनको ऑफेंड करने की सोच के आया हूँ, ठीक है? विजिबिलिटी आज अपन सारे के सारे ही इस पे करेंगे, टाइम फ्रेम्स पे। ये वाला जो था ट्रेड इसका
अगर भाई तुम 1 घंटे पे हो और तुमने ये सोच के चला है कि तुम यहाँ पे एंट्री लोगे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करके, ठीक है? तो किसी-किसी की एक्यूरेसी अच्छी खासी हो जाती है, तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे ले लेता। थोड़ा-सा जो यहाँ पे पुllback-वुलबैक आया, पुलबैक वगैरह आया है, अ, उसके नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? मतलब वो ब्रेकआउट ट्रेडर्स रखते ही है कि जो भी यहाँ पे एक लेग बना था उसके नीचे में स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ से अगर उनको इतना कन्फर्मेशन आ गया कि भाई प्राइस एग्ज़ैक्ट यहाँ से वहाँ तक के तो पक्के से क 100% जाएगा, तो पता है क्या होगा? वो अभी भी जितना पकड़ रहे हैं ना उससे ज़्यादा पकड़ पाएँगे, 1:4 से तो ज़्यादा ही है, 1:6, ठीक है? तो डिफ़रेंस किस चीज़ में आया बताओ अभी? हर एक लोगों के साथ में डिफ़रेंस किस चीज़ में आया? ये सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजिकल नहीं था, एस्ट्रोलॉजिकल तो बस एक सिंपल पॉइंट है, जो कि मैं खुद से बिलीव करता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि अगर तुम्हारे कुंडली में नहीं है, तो तुम नहीं कर सकते, और अगर तुमको खुद को करना है तो तुमको भाई अच्छे से देखना पड़ेगा कि कौन से प्लैनेट्स खराब है, कौन से प्लैनेट्स ठीक है, कब उनको अच्छा कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किसी अच्छे बाबा-वाबा के पास में जाने की ज़रूरत नहीं, खुद से ही ठीक करो भाई। मैं बोल रहा हूँ किसी भी, अगर तुम एस्ट्रोलॉजी को मानना अगर चालू करते हो, तो खुद से सीख के और उन प्लैनेट्स को ठीक करना ज़्यादा अच्छा है। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब अपन इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, आगे जो होगा उसकी बात करते हैं। मैंने बोला था कि इधर के एरिया में पूरी रन लिक्विडिटी है, तो प्राइस यहाँ से भी थोड़ा तेज़ भागेगा। भागा, रुका, भागा, रुका, वही चीज़ कर रहा है ये। लेकिन गिरेगा कब? गिरेगा कब? वो जाएगा यहाँ पे जब तक कि वो 83 वगैरह पे आएगा नहीं, ठीक है? मैं फिर भी तुमको 89 बता रहा हूँ, यहाँ पे 89-90 से गिरेगा रियल में, लेकिन मैंने जो बाइंग का बताया था टारगेट, तो मैं 83 84 तक के ही बताऊँगा। एक आधी डॉलर नीचे, क्योंकि तुम एंट्री भी एक एक आधी डॉलर नीचे ही ले रहे हो ना, इसलिए। तो पूरा साइकोलॉजिकल है। मार्केट को तुम कितना अच्छे से समझ पा रहे हो। तुमको तो फ्रेंड बनाना है भाई मार्केट को, है ना? एआई बनाएगा चार्ट को, और वो चार्ट तुम्हारा दोस्त है। सोचो कितनी मज़ा आएगी। यहाँ से नेक्स्ट जो ट्रेड मिलेगा, उसका एक टारगेट बता देता हूँ मैं, ठीक है? वैसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन कर देता हूँ अभी, क्योंकि कुछ लोग रहेंगे जो कि ये वीडियोज़ मैं बता रहा हूँ, इत मैं व्यूज़ के लिए कभी वीडियो डाला नहीं हूँ यूट्यूब पे। मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन लोग देख रहे हैं, कौन लोग नहीं देख रहे हैं, और ना मैंने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे वीडियोज़ डाले। और मैं बस ऐसे ही डाल रहा हूँ कि भाई मेरा जो ये था, अभी तक के अपनी जो मेहनत है, जो भी देखे, कम लोग देखे, लेकिन कम से कम याद रखे कि भाई इसने जितना भी बताया मार्केट के बारे में, वो पूरा एग्ज़ैक्ट जैसे के वैसे होता है। बस इतना याद रखें। मेरे को नहीं होना वो हर्षद मेहता जैसा, या फिर राकेश झुनझुनवाला जैसा, वो मतलब ये तो सर हो गए अपने लिए। वो दोनों सर जैसा मेरे को रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं चाहिए, ठीक है? मतलब लोग मेरे को पहचाने वैसा नहीं होना, फ़ेमस नहीं होना, फ़ेम नहीं होना। मेरे को बस गिने-चुने लोग याद रखें, इतना। और तुम लोग तो याद रखोगे, क्योंकि तुम लोग तो ट्रेड लेते भी हो भाई, ठीक है? अपन आगे बढ़ते हैं, वो बातें अलग हो जाती। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अपन बात कर रहे थे फ्यूचर टारगेट्स की, ठीक है? अब फ्यूचर टारगेट्स में तुमको एक बहुत शॉकिंग शॉकिंग चीज़ें पता चलेगी अभी। देखो मेरे फ्यूचर टारगेट्स के ज़्यादा कुछ रूल्स नहीं है, बस लो से हाई तक के मार्क करो,
हमेशा यही रहेगा। अप ट्रेंड में भी तुम लो से हाई तक के ही मार्क करोगे। 100% हमेशा नीचे, 0% हमेशा ऊपर, ठीक है? और ये जो लेवल्स है, तुम इनको मार्क करके रखो। मार्क करके रख लिए, इस पे आ गए, फिर इसको हटा लो, ठीक है? फिर इसको थोड़ा-सा लेफ्ट लेके देख लो, तुमको कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह अगर दिख रहा होगा, तो तुमको वहाँ तक के टारगेट रखना है भाई। देखो लेफ्ट साइड में कुछ दिख रहा है, कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? इन एरियाज़ के पास में। मैं कौन से टाइम फ्रेम पे हूँ, उस पे ध्यान रखो भाई। 1 घंटे के नीचे ये काम करना नहीं है तुमको, जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मेरे को ये वाला दिख गया, ये वाला, है ना? और उसके नीचे का तो ये टेस्टेड है और ऊपर सब टेस्टेड है। तो देखो तुमको एक अच्छा खासा टारगेट जो कि फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से आया, वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने कितने कन्फर्मेशंस का यूज़ किया है भाई? सिर्फ़ एक ही किया है क्या? नहीं, मैं भाई बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तुमको सीखना पड़ेगा कि मैं मतलब तुम लोग ये इतनी सारी चीज़ें कैसे यूज़ कर पाओ, ठीक है? अब यहाँ से जब प्राइस गिरेगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आके रुकेगा। अब ये कितना डॉलर का मूवमेंट है तुम देख लो। नेक्स्ट वीक पूरा मूवमेंट नहीं पकड़ पाएँगे, लेकिन आधा मूवमेंट तो आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर में, ठीक है? कितना डिस्टेंस है ये एक बार अपन देख लेंगे, शायद से 200 से ज़्यादा ही है, यहाँ से यहाँ तक के आ रहा है $350 $350 का मूवमेंट है। हो सकता है कि 2 हफ्ते में भी आ जाए या 1 हफ्ते में भी आ जाए। अब ये सब डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, सही में प्राइस उतना आएगा या नहीं, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है भाई। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप खाली है या नहीं, ठीक है? नेस्टेड ज़ोन्स अभी अपने को रेडी रखने पड़ेंगे। मैं इसका विज़िबिलिटी अवर्स पे लेके आता हूँ। 1 और 2 आवर ही चाहिए अपने को। 1 आवर पे जाएँगे, देखेंगे। अपनी एंट्री आ रही है ये ज़ोन के अंदर में डीप, है ना? ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है और उसके अंदर अपनी एंट्री इस पॉइंट पे आ रही है। फिर से बाइंग वाली। यहाँ से बाय करेंगे अपन, यहाँ पे कोई तो भी एक पॉइंट पे अटकेगा प्राइस, ठीक है? और कुछ लोग फिर यहाँ पे ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पे तो ऐसा ये पोल बन गया है, फिर ये फ्लैग बन गया है, यहाँ से ऐसा ऊपर जाएगा। तुम वही सोचो भाई। जो भी लोग ऐसा सोचेंगे मेरे पूरे वीडियोस देख के, तुम गलत नहीं हो, तुमको पढ़ाने वाले गलत थे। जब वो फेल हो जाएँगे तब पता चलेगा, ठीक है? आने वाले टाइम में ये उतना वैसा करेगा ही नहीं। ये सिर्फ़ नीचे जाएगा यहाँ से और फिर थोड़ा-सा ऊपर अगर आया भी, तो वो यहाँ का ये जो ट्रेंड लाइन विंड लाइन जो कुछ भी तुम बनाओगे, उसको तोड़ेगा ही नहीं, ठीक है? हो सकता है चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से सीधा इसको तोड़ दे, ठीक है? और फिर लंबा नीचे गिरे, अच्छा खासा, ठीक है? अब ये मैंने कुछ-कुछ लाइन्स मार्क करके रखे, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो थे, ये कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैंने मार्क किया ही नहीं। यहाँ पे ये किसी एक पॉइंट को मार्क किया होगा मैंने, जिसके हिसाब से मैं यहाँ पे कोई एक टाइप का ट्रेड ढूँढ रहा होऊँगा और वो मार्क किया है मैंने। जैसे कि अ, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या मार्क किया। ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था मैंने, जो कि फेल होने वाला था। गया है ऊपर, मतलब पता रहना चाहिए कि क्या होने वाला है, कब, ठीक है? जैसे कि अगर गिरने का मैं सोचूँ, तो प्राइस इधर-इधर से ही गिरेगा। ये देखो लिक्विडिटी लिया, नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने प्राइस ने ये कर लिया, एक ही ज़ोन को 2 बार टेस्ट, ये वाले लो के नीचे की लिक्विडिटी हल्की सी ले लिया ऊपर, ये सभी होने वाला है मार्केट में। और अगर तुमको मार्केट को अपना दोस्त बनाना है, तो सबसे पहले एक्स्ट्रा की ड्राइंग्स रखना बंद करो।
पूरे ड्राइंग्स नहीं क्या, जितने भी तुम बहुत सारे बना के रखते हो सब हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब एक अच्छा एरिया ऐसा है कि अ, डेली पे अगर तुम देखोगे पूरे चार्ट को, अगर डेली पे देखोगे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है कि यहाँ पे भी एक क्वासीमोडो मैनिपुलेशन है, तो यहाँ से प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। ये वाला जो है, बराबर इसके 50% पे आ रहा है। फेयर वैल्यू गैप के 50% पे क्वासीमोडो मैनिपुलेशन की एंट्री आ रही है। यहाँ से गिरना तो पक्का हो गया, मतलब एक एक अपने को कन्फर्मेशन ऐसा मिल गया कि प्राइस यहाँ से गिरेगा ज़रूर, है ना? फिर यहाँ से प्राइस इसको होल्ड भी कर सकता है और ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन फिर अपन यहाँ पे जो भी बनेगा उसके हिसाब से देखेंगे। अगर यहाँ पे क्वासीमोडो बन गया और वो टच होके सब कुछ होके नीचे गिर गया, वो तो बहुत अच्छा बेनिफिट देगा अपने को, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज तुम अगर यहाँ से एक ही ट्रेड में ले लो, एक लॉट पे तुम अगर $350 का मूवमेंट पकड़ रहे हो, तो वो हो जाते $35,000, है ना? अब $35,000 भाई एक लॉट में कौन बनाते? बताओ। इतना इतना बड़े बड़े ट्रेड्स भाई कोई नहीं देगा तुमको। और ये कंसेप्ट इंस्टीट्यूशन यूज़ करते या नहीं करते, मैं खुद, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं ढूंढने के बारे में। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि भाई उन्होंने एक ही चीज़ हमेशा से बोला है कि तुम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। लोग सुनते नहीं है, लोगों को इंट्राडे चाहिए, रोज का पैसा चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि भाई अगर तुम सिर्फ एक ही महीना ऐसे ही ट्रेड्स ढूंढो, भाई तुम्हारा एक महीने में तुम्हारी लाइफ सेटल हो सकती है। वो बोलते नहीं है क्या, मतलब कि तुम 3-4 साल बहुत लॉस करोगे मार्केट में, फिर एक महीना ऐसा आता है या फिर एक साल ऐसा आता है कि तुमने जितना लॉस किया वो सब रिकवर करके तुम प्रॉफिट में आ जाते हो। वो वाली मेंटेलिटी बता रहा हूँ मैं। मैंने कभी एकदम ज़्यादा लॉस किया नहीं है, लेकिन जो रिकवर करने की कैपेसिटी है, वो तुम रख सकते हो इसके थ्रू। अगर तुमको किसी भी कांसेप्ट से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो भाई ये एक वीडियो देख लो, ये एक ट्रेड ले लो। जो भी मेरे स्टूडेंट्स नहीं हुई है उनके लिए भी है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। ये एक ट्रेड ले लो, पूरी लाइफ एन्जॉय करो। ठीक है? वैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो ज़िद्दी होते हैं बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि नहीं, मैं खुद से ही करूँगा, या फिर वो होते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट्स। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं अपने इंडियन मार्केट में। ठीक है? अपन इंडियन मार्केट की बात नहीं करेंगे आज, अपन तो फॉरेक्स ट्रेडर है, मतलब कमोडिटी ट्रेडर है, गोल्ड में ट्रेड करते हैं। जो अपनी इंडियन मार्केट में भी अगर कमोडिटी में ट्रेड करता है, गोल्ड में ट्रेड करता है, वो भी ये एक ट्रेड पकड़ सकता है, क्योंकि गोल्ड का चार्ट सेम, ठीक है? यहाँ का XAU USD, वहाँ का गोल्ड का फ्यूचर, ठीक है? अपने यहाँ का यूएस ऑयल, वहाँ का अपने इंडियन मार्केट का क्रूड ऑयल, यहाँ का XNG USD, वहाँ का नेचुरल गैस, ठीक है? यहाँ का XAG USD, वहाँ का सिल्वर। बस तुमको देखना है, एक्स मतलब कमोडिटी हो गया है, ये बात तुमको बाकी याद रहने को ना। ओके। ये एयू जो मतलब गोल्ड है। मार्केट के साथ कैरा मुझे कौन है, उसका चार्ट और ये वाला चार्ट सेम है? हाँ, बहुत हद तक होगा शायद से। देख लेते ना, क्यों कन्फ्यूजन पालना है? मैं तेरे को कंपेयर करके देख ओके लेते। ओके। कंपेयर ही करना है ना। और मैं तुमको बहुत अच्छी एक टिप बता सकता, लेकिन बताऊंगा नहीं। ये मैं क्लास खत्म हो अरे जाने के बाद में, या फिर अ, जब अपना ये खत्म हो जाएगा रिकॉर्डिंग, तब बताऊंगा। ठीक है, मैं याद दिलाऊंगा ये। ठीक है? गोल्ड अपने को होना फ्यूचर्स, अपने इंडियन का, MCX का, ठीक है? चलो।
तुमको बस अगर तुमने इसको अगर लाइन चार्ट के जगह पे कैंडल्स कर डाला तो तुमको कैंडल मिल जाते बस। और इसको भी तुमको ये जो है थोड़ा सा बस इनको मॉडिफाई करना है। कुछ तो ब्लैक ही रहेंगी। भाई बताने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अपन थोड़ा सा नहीं क्या अलग रखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मूव टू पैनल पिलो। देखो कैंडल्स देखो भाई, अभी ये कैंडल आई नीचे, ये कैंडल रेड बन गई लंबी वाली, ये दो कैंडल ऊपर गए, ये दो कैंडल ऊपर गए। यहाँ से प्राइस गिरेगा अगले हफ्ते एक दो कैंडल्स के बाद में, मतलब हो सकता है कि पहले कैंडल में ही गिर जाए। जैसे मंडे को यहाँ पे एंट्री दिया था, वैसे यहाँ पे भी मंडे को एंट्री आ सकती है। ठीक है, यहाँ से गिरना चालू हो जाए, चांसेस है भाई। लेकिन मैं जो तुमको बताने वाला हूँ बाद में